जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि आज के क्लास में हम लोग यानी 12th मैथ और एनसीईआरटी की, चलिए 12th मैथ और एनसीईआरटी चैप्टर की बात करें, एनसीईआरटी चैप्टर की बात करें तो आज जो हम लोग चैप्टर नंबर कितना को देखने वाले हैं, तो चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। और जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि इसके पिछले क्लास में जो हम लोगों ने वीडियो क्लास जो लिए थे, हम लोगों ने जो क्लास को देखा था, तो सबसे पहले उस पर आपको देखने को मिलेगा कि 50 इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चंस और इस तरीके से सब्जेक्टिव का प्रश्न। तो जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि ये दो क्लास जो है इधर नंबरिंग गड़बड़ा गया है। तो वैसे दोनों क्लास को लेकर के यदि पार्ट 5 देखा जाए तो एक पार्ट में 5 क्वेश्चन, तो पार्ट नंबर 5 में 5 क्वेश्चन, यानी कि पार्ट नंबर 5 तक 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाना चाहिए। और इस तरीके से हम लोग मान करके आज के क्लास में जो है क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे। तो जो हम लोग बोले थे उसका 50% क्वेश्चन जो हम लोग कर लिए हैं, आइए आज के क्लास में हम लोग वहाँ से आगे बढ़ाते हैं और इस तरीके से एक अलग अंदाज में चलने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग सभी लोग रेडी हैं तो एक बार यस 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 कर दीजिए। चलिए आज के क्लास को और आगे तक कंटिन्यू किया जाए। तो आइए सभी लोग, आप लोग रेडी हैं? तो आज देखिए यानी 12th मैथ और एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर कितना है, तो 4 है, जिसका नाम क्या है आप सभी लोग जानते हैं, जिसका नाम क्या है, डिटरमिनांट। क्या नाम है? डिटरमिनांट नाम है जी। डिटरमिनांट यानी कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो सारणिक कहते हैं। क्या कहते हैं? सारणिक कहते हैं। चलिए बिल्कुल ये अच्छे, चलिए ठीक है। चलिए कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए तो डिटरमिनेंट को हम लोग स्टार्ट करेंगे, यानी कि सारणिक को स्टार्ट करेंगे। किसको? सारणिक को। चलिए तो आइए आज के क्लास को हम लोग और आगे तक बढ़ाते हैं। और सबसे पहले आपको समझना है यानी डिटरमिनेंट। देखिए, और डिटरमिनेंट का कब कब मान जो है 0 हो जाता है, आप लोग को मालूम है ना जी? कब कब मान जो है कब कब जो है डिटरमिनेंट का मान जो है 0 हो जाता है, ये आप लोग को मालूम है। जैसे आपको यहाँ पर समझना है कि सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि अगर कोई डिटरमिनेंट है और यहाँ पर 2 है, 3 है, 5 है, यहाँ पर 5, 6 और यहाँ पर 4 है, तो 2, 3 और यहाँ पर 5। तो देखिए इसका 2 जब कॉलम को देखिएगा तो इस डिटरमिनेंट के दोनों कॉलम जो है ये और ये, ठीक है, ये C1 है और ये क्या है, C3 है। तो दोनों कॉलम जो है एक जैसा है। क्या है? एक जैसा है, यानी सेम है। तो इस डिटरमिनेंट का आगे कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ बोल दीजिए कि इस डिटरमिनेंट का मान कितना हो जाएगा। तो इस डिटरमिनेंट का मान जो है 0 हो जाएगा। कैसे 0 हो जाएगा? जब किसी डिटरमिनेंट का कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम जो है समान हो तो उस डिटरमिनेंट का मान कितना होता है? 0 होता है। उस डिटरमिनेंट का मान कितना होता है? तो 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। याद रहेगा ना? तो यहाँ पर 2, 3, 5 एक कॉलम है, यानी कि क्या है? कॉलम है। और यहाँ पर 2, 3, 5 यहाँ पर ये भी एक क्या है? कॉलम है। इसको हम लोग बोलेंगे C1 यानी पहल का कॉलम, और इसको क्या बोलेंगे? तीसरा का कॉलम, यानी इसको पहला स्तंभ और इसको तीसरा स्तंभ। तो देख रहे हैं कि पहला स्तंभ और तीसरा स्तंभ एक जैसा है, इसलिए यह एक डिटरमिनेंट है। तो इस डिटरमिनेंट का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस डिटरमिनेंट का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अच्छा, ये तो ऐसा भी हो सकता है ना। चलिए यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे तो देखिए, तो ऐसा भी हो सकता है, जैसे अगर यहाँ पर दे दिया जाए तो 2, 1 और 3, तो यहाँ पर 2, 1, 3 और 5, 4 और यहाँ पर 3। तो बताइए इस डिटरमिनेंट का मान कितना होगा? जल्दी कमेंट कीजिएगा कि इस डिटरमिनेंट का मान कितना होगा। चलिए इस डिटरमिनेंट का मान कितना होगा? जल्दी कमेंट कीजिएगा, इस डिटरमिनेंट का मान कितना होगा। चलिए इस डिटरमिनेंट का मान कितना होगा, जल्दी कमेंट कीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे तो ये पहल का कॉलम है, रो है। क्या है? पहल का कॉलम नहीं बल्कि रो है। रो यानी कि पंक्ति। और ये देखिएगा तो तीसरा का पंक्ति है। तीसरा का पंक्ति यानी कि तीसरा का रो, तीसरा रो। और यहाँ पर ये देखिएगा 2 है। तो पहला और तीसरा रो क्या है? एक जैसा है, यानी समान है। तो इसलिए इस डिटरमिनेंट का मान कितना हो जाएगा? इस डिटरमिनेंट का मान कितना होगा? 0 होगा। कितना होगा? 0 होगा। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। चलिए 2, 1, 3 और फिर 2, 1, 3, समझ रहे हैं ना? तो 2, 1, 3 यह एक क्या है? R1, और ये 2, 1, 3 ये क्या है? R3। ये पहला क्या है? पहला रो है, और ये कौन सा है? तीसरा रो है।
तो देख रहे हैं ये पहला रो है और ये जो है R3 यानी तीसरा रो है। तो इसीलिए हम बोले हैं ना कि जब किसी डिटर्मिनेंट का कोई दो रो या कोई दो कॉलम जो है यदि एक जैसा हो तो उस डिटर्मिनेंट का मान 0 होगा, इसका भी मान 0 हो जाएगा। और इस तरीके से आप लोग इस पर आज की क्लास में जो है अच्छे तरीके से देखेंगे तो कितना आसानी से हम लोग चलने वाले हैं, ये आपका अंदाज़ा जो है आप पहले ही लगा सकते हैं। चलिए एक और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, और कब जो है डिटर्मिनेंट का मान 0 हो जाता है तो कुछ नहीं, आपको यहाँ पर ध्यान देना है 0 3 4 5 0 और 6 यहाँ पर हो जाएगा 8 और यहाँ पर 0। तो कुछ नहीं, यदि विकर्ण पर के देख रहे हैं ना, मुख्य विकर्ण पर क्या यदि 0 दिखाई दे, यहाँ पर भी 0 यहाँ पर भी 0, तो इसको कैलकुलेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका मान कितना आएगा? 0 आएगा। कितना आएगा? 0 आएगा। कितना आएगा? 0 आएगा। इसको भी कैलकुलेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए यदि आप एग्जाम्स में बैठे हुए हैं तो क्या आपके पास उतना समय है? जी आपके पास उतना समय है कि उतना कैलकुलेट करते रहिएगा। इसका डायरेक्ट अप्लाई कीजिए, बात खत्म, 0 आएगा। और इस तरीके से इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो दिक्कत टाइम लगेगा। और इस तरीके से देखिए कि यहाँ तीनों जगह है जो 0 दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन मारिए 0, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये देखें तो डिटर्मिनेंट का मान इसका भी 0 हो जाएगा। और कब जो है डिटर्मिनेंट का मान 0 होता है, आइए उसको भी हम लोग देखते हैं। और कब जो है डिटर्मिनेंट का मान 0 होता है, आइए उसको भी देखते हैं। अब यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा तो देखिए, ये देखिए 0 0 0 और ये कुछ भी लिख दीजिए, ये कुछ भी लिख दीजिए, ये कुछ भी लिख दीजिए, इसका मान भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका भी मान 0 हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं यह क्या है, यानी रो है। रो यानी कि पंक्ति है, और पहला पंक्ति है यानी R1 है। तो यहाँ पर R1 का प्रत्येक अवयव जो है 0 0 है, इसलिए इस डिटर्मिनेंट का मान भी 0 होगा। इस डिटर्मिनेंट का मान कितना हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि ये R1 है यानी पहला पंक्ति है, और पहला पंक्ति का प्रत्येक अवयव कितना है? तो 0 0 है, इसलिए इस डिटर्मिनेंट का मान कितना हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा। इस डिटर्मिनेंट का मान कितना हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा। चलिए ठीक है, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। और इस तरीके से आप लोग समझ रहे हैं ना कितना इंपॉर्टेंट ये। चलिए कैलकुलेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है जी, कैलकुलेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए ऐसे आप लोग इस प्रॉपर्टी का अप्लाई कीजिए, बात खत्म। कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसको प्रॉपर्टी के अंतर्गत रखेंगे हम लोग, समझ रहे हैं ना। तो अब यहाँ पर ये देख रहे हैं ये ऐसा है। अब यहाँ पर जब देखिएगा तो इसका बताइए, चलिए इसका बताइए, इसका बताइएगा इस डिटर्मिनेंट का मान कितना हो जाएगा? इस डिटर्मिनेंट का मान कितना हो जाएगा? इस डिटर्मिनेंट का मान कितना होगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इस डिटर्मिनेंट का मान कितना होगा। देखने की बात है कितने लोग जो है सही करते हैं जी। चलिए इस डिटर्मिनेंट का मान कितना होगा? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इस डिटर्मिनेंट का मान कितना होगा। चलिए बहुत बढ़िया, 0 होगा, 0 होगा, 0। चलिए आइए, क्यों 0 होगा? क्योंकि यह क्या है? स्तंभ है। क्या है? स्तंभ है। स्तंभ यानी कि कॉलम है, और पहला स्तंभ है यानी C1 है। और इस स्तंभ का प्रत्येक एलिमेंट जो है, प्रत्येक अवयव जो है 0 0 है, इसलिए इस डिटर्मिनेंट का मान भी क्या होगा? 0 होगा। चाहे ऐसे रहे 0, चाहे ऐसे रहे 0, तो इसका भी मान 0 और इस डिटर्मिनेंट का भी मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि ये सब समझ में आ रहा है। चलिए आगे हम लोग बढ़ें, चलिए बढ़ते हैं। चलिए आप लोग एक तरीके से, चलिए ठीक है, ठीक है। डेली शाम को 7 बजे से, कितने बजे से? डेली शाम को 7 बजे से हम लोग लाइव रहते हैं जी। चलिए तो इस तरीके से आप देख लिए। कोई दिक्कत है? आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। यहाँ तो कोई दिक्कत है? एक और कब जो है डिटर्मिनेंट का मान 0 होता है? बताइए, और कब जो है डिटर्मिनेंट का मान 0 होता है? तो याद रखिएगा, अगर कोई डिटर्मिनेंट है और डिटर्मिनेंट का प्रत्येक एलिमेंट क्या है? 0 है, तो ये तो ऐसे ही 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं ना, जैसे आप इसको मान लीजिए ये पहला क्या है? रो है, टोटल एलिमेंट 0 0 हो जाएगा। या ऐसे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इसको हटा देते हैं थोड़ा देर के लिए, ऐसे। तो ये क्या है? पहला कॉलम है यानी स्तंभ है, और इसका प्रत्येक एलिमेंट 0 है, इसीलिए इस डिटर्मिनेंट का मान 0 हो जाएगा। और ऐसे भी अप्लाई कर लीजिए ना, कैसे कि ये क्या है?
R1 है और ये क्या है R2 है और दोनों सेम है, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऐसे भी अप्लाई कर लीजिए, विकर्ण पर का ही ले लीजिए, विकर्ण पर का एलिमेंट लीजिएगा तो क्या है 0 0 0, तो इसका मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, ऐसे भी आप ले सकते हैं ना, ये ले लीजिए C1, ये C1 और ये हो गया C3। जब देखिएगा तो ये और ये सेम है कि नहीं, एक जैसन है, मतलब सेम है, एक जैसा है। तो C1 और C3 जो है एक जैसा है, समान है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़े हम लोग, चलिए आगे बढ़े, चलिए ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो आज का हम पहला क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर, जैसे कि हम आपको सीरियल नंबर बता दिए हैं, उधर सीरियल नंबर छूट गया था, अब यहाँ से हम लोग जो है मिला करके चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 का फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 26 का फर्स्ट है। देखिएगा यहाँ पर दिया गया है 2 4 -5 -1, 2 4 -5 -1, इसका मान कितना होगा? जल्दी बताइए इसका मान कितना होगा, इस डिटर्मिनेंट का मान कितना होगा। देखने की बात है कितने लोग जो है इस प्रश्न को सही करते हैं जी। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिएगा, इस डिटर्मिनेंट का मान कितना होगा, इस डिटर्मिनेंट का मान कितना होगा। चलिए तो जब यहाँ पर इसको देखिएगा तो 2 में -1 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा -2 और फिर माइनस 5 चौके कितने हो जाएगा 20, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस देना पड़ेगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा -2, माइनस माइनस कितना प्लस, और 20 है तो यहाँ पर कितना देना पड़ेगा 20। अब घटेगा तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, यानी 20, चलिए 18 हो जाएगा। चलिए सेकेंड हम लोग देखते हैं, सेकेंड आप लोग बनाइए। चलिए सेकेंड बनाएंगे। देखिए इस डिटर्मिनेंट का मान बताना है जी। इस डिटर्मिनेंट का मान क्या होगा, कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा, और फिर यहाँ पर क्या है साइन थीटा, और यहाँ पर है कॉस थीटा। बताइए इसका मान कितना होगा, इसका मान कितना होगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा, इसका मान कितना होगा। चलिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और फिर यहाँ पर कॉस थीटा, इसका मान कितना होगा। चलिए इसका मान कितना होगा, देखिए जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए देखिए यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा तो कॉस में कॉस से गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस साइन में साइन से गुणा हो जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा। ये तो माइनस ऐसे दे रहे हैं और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस। अब इसके आगे क्या होगा, चलिए अब इसके आगे क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा इसका आगे क्या होगा। जब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो क्या है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है तो 1 होता है, और 1 ही क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा। चलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है तो 1 होता है। कितना होता है 1 होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़े। चलिए कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1। चलिए जी आगे हम लोग बढ़ते हैं। कितना नंबर प्रश्न है 26 नंबर। चलिए
नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर जो है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 27 को हम लोग देखते हैं। चलिए, इफ यदि, इसका हिंदी होगा यदि ए बराबर यानी डिटर्मिनेंट है। चलिए मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए बराबर, ये मैट्रिक्स है, देखिए मैट्रिक्स ए बराबर डिटर्मिनेंट निकालना है 1 1 2, ठीक है, 2 1 3 5 4 और यहाँ पर 9 हो तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज्ञात कीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है ज्ञात कीजिए, बताइए कितना होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। चलिए ठीक है, देखिए बताइए आप लोग याद कर पाएंगे। तो यहाँ पर जब लिखिएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो एक को बाहर कीजिए, फिर इस यहाँ पर प्लस में एक, तो इसको लीजिए माइनस में, और फिर इसको लीजिए प्लस में, ठीक है। अब यहाँ के बाद जब आप लोग ध्यान दीजिएगा तो देखिए, चलिए तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक को जो है प्लस में बाहर किए, इस एक को माइनस में, फिर इसको प्लस में, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, समझ गए। तो एक के सामने इधर वाला, एक के सामने इधर वाला हटाएंगे तो 9 एकम 9 हो जाएगा, माइनस 4 तियाँ 12 हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद क्या होगा, तो -1 है, मतलब ये 1 है। अब इसके सामने इधर वाला और इधर वाला हटाएंगे तो 9 दूना कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, माइनस 5 तियाँ कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। उसी तरीके से 2 के सामने, तो 2 के सामने इधर वाला और फिर इधर वाला हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 दूना के 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना निकलेगा बताइए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना निकलेगा। तो यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा तो देखिए 12 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, माइनस आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जब देखिएगा तो -1, 18 में से 15 गया तो कितना 3 प्लस 2, 8 में से 5 गया तो 3, और इसके आगे जब कैलकुलेट कीजिएगा तो ये कितना आएगा -3 और 3 दूना के 6, 3 दूना 6 हो जाएगा। तो अब बताइए यहाँ पर क्या होगा। चलिए -3 -6 प्लस में 6, तो -6 और +6 कितना हो जाएगा 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, या क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कितना नंबर था 27 नंबर था। वैसे हम लोग प्रश्नों को लेकर के चल रहे हैं जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है जी। अगर आप इतना कवर कर लेते हैं, इन सारे प्रश्नों को जो है अच्छे तरीके से कंसेप्ट के साथ जो है समझते हैं तो समझिए, और पूरे अच्छे तरीके से बारीकी के साथ पूरा डीपली समझते हैं, और एक भी क्लास आप मिस नहीं करते हैं तो समझिए आप आने वाले एग्ज़ाम्स में यानी इस एग्ज़ाम्स में आप बहुत बेहतर कीजिएगा। और एक और बात है कि देखिए कि यदि आप अभी तक यानी चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ये जो रिवीजन फॉर्म में जो ये क्लास हम लोग ले चल रहे हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, तो यदि आप इसको नहीं किए हैं तो 1, 2, 3, 4 इस तरीके से आप सभी के सभी चैप्टर को देखिए। ज़्यादा लंबा क्लास नहीं है जी, छोटा छोटा क्लास है कि नहीं। जहाँ पर कंसेप्ट और क्वेश्चन की जो है बातें हैं वहाँ पर थोड़ा लंबा क्लास ये मान करके चलिए, लेकिन ये ज़्यादा क्लास लंबा नहीं है। कोई ऐसा क्लास है मतलब चैप्टर 1 का कोई, और या चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 में से कोई ऐसा क्लास है जो शायद ही लंबा हो। अन्यथा हम लोग तो कोशिश ये करते हैं कि कम समय में बेहतरीन लेवल जो है आपका तैयारी हो जाए। चलिए तो आइए इस तरीके से देखें कि यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान कितना आ गया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 आ गया। कितना आ गया 0 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे हम लोग बढ़ें। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न को चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आइए आप लोग इसको बनाइए। कितने लोग जो है इस प्रश्न को सही करते हैं ये देखने की बात है जी। चलिए इस प्रश्न को जितने लोग सही कर पाते हैं, चलिए उनका लेवल बहुत अच्छे तरीके में वो अपने तैयारी को ले चल रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन नंबर 28। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना, 28 यानी कि 28। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो एक बार, चलिए अब तो दिख रहा है। तो यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 28 पर, x का मान ज्ञात करना है और 28 का हम फर्स्ट दे रहे हैं, आपको x का मान ज्ञात करना है जी। x का मान ज्ञात करना है, जल्दी जल्दी बताइएगा कि आप लोग बना पाएंगे। x का मान ज्ञात करना है, चलिए x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करना है, बताइए x बराबर वाट, यानी x का मान कितना होगा। कितने लोग जो है इस प्रश्न को बना पाते हैं, ये देखिएगा। तो डिटर्मिनेंट है, इधर भी डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, ये तो आप लोग को मालूम है। तो जल्दी से आप लोग कैलकुलेट करके बताइएगा कि इसका मान कितना होगा। चलिए वाह, बहुत बढ़िया, आप लोग अच्छे तरीके से चल रहे हैं। देखिए जब यहाँ पर इसको कैलकुलेट कीजिएगा बराबर तो रहेगा, 2 में 1 से गुणा कीजिएगा 2 होगा, माइनस 5 चौके कितना हो जाएगा 20, इसमें इससे गुणा कीजिएगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 6 चौका कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24 यानी 24। अब यहाँ पर जब ध्यान देते हैं तो ये घट करके कितना हो जाएगा -18, और ये बराबर की इधर माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस में, और इधर बच गया 2x स्क्वायर। अब 24 में से 18 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 14 में से 8 गया तो 6, और ये हो गया 1 में से गया तो चलिए 0 हो जाएगा, यानी 18 6 24 होता है। तो 24 में से जब 18 घटेगा तो 6 बचेगा, और इधर हो जाएगा 2x स्क्वायर, समझ गए। तो 2x स्क्वायर बराबर में 6, x स्क्वायर बराबर में 6 बटा में कितना 2, तो x स्क्वायर बराबर में कितना आ जाएगा 3। अब प्लस माइनस रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस माइनस रूट कितना हो जाएगा 3। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत है, चलिए सभी लोग का बताइए कितना आया है, इतना आया है। चलिए सभी लोग का इतना आया है तो एक बार कमेंट करेंगे। चलिए ठीक है ठीक है। चलिए आगे हम लोग कितना हो गया 28 का ये फर्स्ट था। आइए अब इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, 28 का सेकेंड को देखते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो ले लीजिए, चलिए स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो ले लीजिए। देखिए अब इसके आगे हम लोग ध्यान देते हैं। अट्ठाईस का सेकेंड, 28 का सेकेंड। चलिए यहाँ पर आपको दिया गया है 2 3 4 5 बराबर x, और यहाँ पर है 2x, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5। तो क्या बताना है, x का मान बताना है। चलिए x का मान कितना होगा जल्दी से कमेंट कीजिएगा, x का मान कितना होगा। चलिए ठीक है ठीक है, x का मान कितना होगा। चलिए x का मान कितना होगा
जब यहाँ के बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा तो देखिए ई बराबर रहने दीजिए, 5 में 2 से तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 4 तियाँ 12, ये हो जाएगा 5x माइनस 3 दूना के 6x, इधर घटाइएगा तो -2 आएगा और इधर घटाइएगा तो -x, तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान 2 आ जाएगा। कितना आसान है कि नहीं। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट हम लोग प्रश्न को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखा जाए, 29 नंबर प्रश्न को। किनका किनका सही था एक बार कमेंट कीजिएगा, किनका किनका सही था एक बार कमेंट कीजिएगा। चलिए किनका किनका 2 आया था, चलिए जिनका भी 2 आया था एक बार ज़रूर कमेंट करेंगे, 2 2 2 2, ठीक है, यानी जिनका भी 2 आया था 2 2 कमेंट करेंगे। ठीक है, इसको देखिए, ये है डेल्टा। तो जब भी कहेंगे डेल्टा तो आपको ये समझना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अगर आपको ऐसा दिखाई दे तो क्या समझना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल समझना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल समझना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल समझना है। क्या समझना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल समझना है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29 पर। चलिए प्रश्न नंबर 29 है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 29 क्या है, किसी त्रिभुज का, देखिए आसानी के साथ बनाइएगा, सब बन जाएगा। किसी त्रिभुज का शीर्ष, किसी त्रिभुज का शीर्ष 1,0, 6,0, 4,3 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल है, क्या है, क्षेत्रफल बताएं। चलिए बताइए जल्दी से आप लोग, बन जाएगा। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, हम बताएं ना, ऐसे आपको लिखना है। और उसके बाद में 1/2, और यहाँ पर ध्यान दीजिए x1 y1, x2 y2, x3 y3, मतलब एक इधर दे दीजिए, 1 1 1, और यहाँ पर 1 0, फिर 6 0, फिर 4 3। समझ रहे हैं ना। अब इसके आगे इसको तो कैलकुलेट करना आप लोग जानते हैं ना। तो देखिए यहाँ पर जब 1 को बाहर कीजिएगा प्लस में तो 0 जाएगा माइनस में, हालांकि ये तो 0 हो ही जाएगा ऐसे समझने के लिए, फिर यहाँ पर प्लस में, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये तो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट को हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। 1 के सामने इधर और इधर ख़त्म, तो ये हो गया 0 माइनस 3 एकम 3। अब 0 के सामने इधर और 0 के सामने इधर ख़त्म,
तो कितना हो जाएगा 6 एकम 6 माइनस 4 एकम 4। कोई दिक्कत? अब एक के सामने इधर और एक के सामने इधर ख़त्म, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 0। कितना? 18 माइनस 0। ये हो गया 1/2 और ये घटेगा तो -3, ये घटेगा तो 2 और ये हो जाएगा कितना? 18 होगा। अब यहाँ पर 1/2 होगा। चलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए? यहाँ तो कोई दिक्कत? यहाँ पर कितना होगा? 1/2 रहेगा और ये माइनस, समझ रहे हैं ना? क्या? माइनस। यहाँ से आगे कैलकुलेट करके बताइए कितना आएगा। जल्दी जल्दी आप लोग कैलकुलेट करेंगे कि इसके आगे कितना आएगा। चलिए इसके आगे कितना आएगा आप लोग कैलकुलेट करके बताएंगे। चलिए ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा, प्लस में ये कितना? 18, 1/2, 18 में से 3 जाएगा तो 15, ये 0 ख़त्म, तो 15/2 मात्रक लिख सकते हैं, मात्रक इकाई, मात्रक इकाई। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है इतना आ जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना आ जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अब इससे आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आज का क्लास का जो है लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं, क्योंकि प्रत्येक क्लास में 5-5 क्वेश्चन लेकर के चल रहे हैं। फिर जब आपको 50 हो जाएगा तो फिर आपको वहाँ से अलग अंदाज में क्लास को देखने को मिलेगा, थंबनेल पर आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखा जाए तो इसका आ गया 15/2 यूनिट। चलिए ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, चलिए आइए उसको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखा जाए, स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो लेते चलिए साथ ही साथ। चलिए ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए अब इसके आगे के प्रश्नों को जो हम लोग देखते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पे आपको सबसे पहले ध्यान क्या देना है। देखिए कितना नंबर प्रश्न? चलिए कितना नंबर प्रश्न? प्रश्न नंबर 30। चलिए प्रश्न नंबर 30 है, ध्यान दीजिएगा। इफ यदि यहाँ पर एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, तो सखंडज यानी एडजॉइंट ज्ञात करें। एडजॉइंट बताएं, बन जाएगा। चलिए एडजॉइंट हो जाएगा, निकल जाएगा, तो जल्दी जल्दी आप लोग निकालिएगा।
चलिए ठीक है, अगर इसको हम लोग ए करते हैं तो समझिए यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। ज्ञात करें, चलिए ठीक है, बन जाएगा। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना है एडजॉइंट ऑफ ए बराबर, तो ये होता है आपको क्या होता है A11 A12 A21 A22 और इसका ट्रांसपोज हो गया, यही क्या हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। तो जब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा A11 A12 A21 A22 ये जब निकालिएगा तो कैसे निकलेगा, तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर 1 1 कह रहा है यानी A11 ये है, ये A11 है, तो इसके सामने इधर और इसके सामने इधर, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, समझ रहे हैं ना। A12 यानी इसको कह रहा है, ये 2 देख करके मत जाइए, ये 2 देख करके नहीं, यहाँ पर होता है A11, यहाँ पर A12, यहाँ पर A13 और यहाँ पर A11 A12 A21 A22, समझ रहे हैं ना। ये 1 2 3 4 ई देख करके नहीं जाना है, वहाँ पर तो चेंज भी हो सकता है एलिमेंट है, और या वहाँ पर 5 6 7 -9 ऐसे हो सकता है, 0 हो सकता है, उसको नहीं। तो 1 के सामने इधर 1 के सामने इधर, तो बच गया 4। फिर A12 यानी यहाँ पे, तो इसके सामने इधर और इसके सामने इधर, तो बच गया कितना 3, ठीक है। अब A21 यानी इसके सामने इधर इसके सामने इधर, तो इसके सामने इधर इसके सामने इधर, तो क्या बच रहा है 2 बच रहा है, समझ रहा है ना। अब यहाँ पर A22, तो A22 ये है, इसके सामने इधर और इसके सामने इधर, तो क्या बच रहा है 1। अब ये क्या है सम है, सम रहेगा तो प्लस, विषम रहेगा तो माइनस। तो यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा 1 1 2 यानी सम तो प्लस, 1 2 3 विषम तो माइनस, 2 1 3 यानी विषम तो माइनस, 2 2 4 तो यहाँ पर सम यानी प्लस। तो प्लस को आप नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो क्या होगा बताइए, A11 कितना है 4 है, तो यहाँ पर A11 के स्थान पर 4। A12 कितना है -3 है, तो देखिए माइनस यहाँ पर 3, समझ रहे हैं ना। अरे कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। A21 के स्थान पर -2, समझ रहे हैं। उसी तरीके से A22, तो A22 यहाँ पर है यानी यहाँ पर होगा A22 कितना 1 हो जाएगा, और ये ट्रांसपोज है तो ट्रांसपोज हो गया, ट्रांसपोज है तो ट्रांसपोज। इसके आगे आप लोग कमेंट करके बताइए कि कितना आया है आप लोग का, इतना आया है कि नहीं। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा, इतना आया है कि नहीं। चलिए कमेंट कीजिएगा इतना आया है कि नहीं। चलिए देखिए, तो जब आप इतना ध्यान दीजिएगा, जब इतना आप ध्यान दीजिएगा तो ट्रांसपोज करने के लिए मतलब क्या, जो 4 और -3 ऐसे है तो इसको ऐसे लिख देना है, यहाँ पर 4 और यहाँ पर -3, -2 1, तो अब ऐसे लिख देना है -2 और यहाँ पर 1, समझ गए। तो यही जो है एडजॉइंट ऑफ ए यानी कि सहखंडज ज्ञात करना था, एडजॉइंट यानी सहखंडज। तो इस तरीके से आप सहखंडज ज्ञात कर सकते हैं, समझ गया ना। लेकिन यहाँ पर एक ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से देखिएगा, जैसे कि बहुत प्रचलित भी है। यहाँ पर कुछ नहीं, एडजॉइंट ऑफ ए कहेगा ना निकालने के लिए, तो कुछ नहीं, जो है ना, जैसे ये कहता है, देखिए इन दोनों को आपस में चेंज कर देना है, इन दोनों को वापस आपस में मतलब चेंज कर देना है। 1 के स्थान पर 4 और 4 के स्थान पर 1, तो 1 आ जाएगा यहाँ, 4 चल जाएगा वहाँ, 4 यहाँ और 1 यहाँ। और इसको जब चेंज करने गए तो ये चेंज नहीं हो रहा है, तो जब ये चेंज नहीं हो रहा है तो इसको क्या करना है, माइनस लगा देना है। 2 जस का तस रहेगा, 3 जस का तस, सिर्फ माइनस लगा दीजिए।
अब यहाँ पर देखिएगा तो ये ट्री के माध्यम से आ गया कि नहीं, चलिए सेम आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए सेम आ गया। तो इस तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये जो है सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, तो 2 गुने 2 ऑर्डर के ही डिटर्मिनेंट्स के लिए ही। चलिए ठीक है, फिर चलिए तो इस तरीके से आज के क्लास को हम लोग यहीं तक, फिर कल मिलेंगे शाम को 7 बजे। आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 5 के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।